ऋग्वेद का परिचय भाग 2 बोधकाल के दौरान हाथियों की पूजा करना प्राथमिकता थी। सटीक कहें तो यह अनोखा विश्राम है। ऐसी प्रथा किसी अन्य देश में नहीं देखी गई। बेशक शमसिका दूसरे शशुभ में अग्नि की पूजा करती है, लेकिन वैदिक ज्ञान अलग है। प्रकृति की गोद में जहां उन दिनों के ऋषियों ने षष्ठी या सौंदर्य के स्रोत की खोज की, उन्होंने इसे देवत्व का श्रेय दिया और इसके लिए गोत्रों की रचना की। इस गोत्र का नाम सप्त है। इस प्रकार अग्नि देवता की सीट पर कब्जा कर लिया। वह प्रेम का देवता नहीं, बल्कि देवता भी है, क्योंकि यह अग्नि ही थी जो अन्य देवताओं को अर्पित की गई थी। बाय ने देवता का पद ग्रहण किया, जालिन ने देवता वरुण का स्थान ग्रहण किया। महान शक्ति के स्रोत आकाश के सूर्य ने भी देवत्व प्राप्त कर लिया है। प्रातःकाल आकाश की रोशनी ने ऋषि के मन को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका नाम ओज भी रखा गया और उन्होंने देवत्व प्राप्त किया। धरती और आकाश देवता के नाम पर धारण किए हुए हैं। इन और अन्य देवताओं पर जोर देने से वेदों का जन्म हुआ। संति से युक्त वेदों के इस मुख्य भाग को संहिता कहा जाता है। बाद में इसमें एक और भाग जोड़ा गया। वेदों की रचना प्राचीन भाषाओं में हुई है। हम इसे वैदिक भाषा कहते हैं क्योंकि यह वेदों में विभक्त है। अब नमाज पढ़ना सिर्फ अंक पढ़ना नहीं रह गया है, इसमें कुछ सहायक क्रियाएं हैं। वैदिक काल में वह औपचारिक भाग मुख्यतः यज्ञ स्थान का रूप ले लेता था। इस यज्ञ की सामग्री अत्यंत सरल थी। एक वेदी बनाई गई, उस पर लकड़ी से आग जलाई गई। इसके साथ ही सुरों के साथ वैदिक मंत्रों का पाठ या उच्चारण किया जाता था। वह उसके साथ अग्नि में होम कर दिया गया। उन दिनों सोम नामक लता उगाई जाती थी। इसका रस देवताओं को आहुति के रूप में भी दिया जाता था। अब विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। कुछ को अग्निष्टोमा, कुछ को ज्योतितोमा, कुछ को विश्वजित कहा जाता था। फिर तदनुसार अलग अलग नाम दिए गए। एक यज्ञ कितने समय तक चलता था? उदाहरण के लिए 12 दिनों से अधिक समय तक चलने वाले यज्ञ को सत्र कहा जाता था। इन नियमों और विनियमों को निर्धारित करने के लिए ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। इन ब्राह्मणों में विभिन्न यज्ञों को करने के तरीके का विस्तृत विवरण है। उदाहरण के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसमें ऋग्वेद भी शामिल है, राजसूय यज्ञ का वर्णन करता है। ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आपस्तम्भ श्रुत सूत्र में कहा गया है, मंत्र ब्राह्मण्यो वेदान्मध्ययमा, the 24th of January 316, अर्थात संहिता भाग में सूक्त और वेद हैं जहां ब्राह्मण द्वारा यज्ञ के नियम निर्धारित हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अरण्यक और उपनिषद हैं, वेद भी अंग हैं, अन्यथा उन्हें छोड़ दिया जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार आरण्यक को अरण्यक कहा जाता है। हालांकि उपनिषद ब्राह्मण का हिस्सा हैं, लेकिन यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मंत्र, आरण्यक और उपनिषद दो भागों में विभाजित हैं। भागों